Hello everyone. So in previous lecture we studied about alimentary canal in human beings. So digestive glands करने से पहले एक और टॉपिक आता है that is wall of alimentary canal. So from esophagus to rectum जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 4 लेयर पोजेस करती है, मतलब वहाँ पे 4 लेयर्स प्रेजेंट होगी. उनके नाम है, फर्स्ट वन इज सिरोसा, सेकंड इज मस्कुलरिस, थर्ड वन इज सब म्यूकोसा एंड द फोर्थ वन इज म्यूकोसा. सो द नेम ऑफ 4 लेयर सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा. उसके बाद जो फर्स्ट वन है डेट इज सिरोसा. इट इज आउटर मोस्ट लेयर and is made up of a thin mesothelium with some connective tissue. So ये जिससे बनी होती है वो components के नाम आपको याद करने पड़ेंगे. First is mesothelium और connective tissue. Second one is muscularis. Muscularis is formed by smooth muscles. जो smooth muscle cells है उसकी बनी होती है, usually arranged into an inner circular and outer longitudinal layer. सो इसमें 2 पॉइंट ये याद करने हैं कि स्मूथ मसल्स हैं, उसके बाद उनकी अरेंजमेंट कैसे है. जो इनर लेयर है वो तो सर्कुलर होगी और जो आउटर लेयर है वो लॉन्गिट्यूडनल होगी. बाद में हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब देखेंगे. सो उसके बाद आता है सब म्यूकोसल लेयर. इट इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स. सो नर्व्स का हमें पता है, ब्लड, लिम्फ वेसल्स जो लिम्फ कैरी करती है. लिम्फ क्या था, येलोइश कलर फ्लूइड होता है, ठीक है. उसके बाद आता है म्यूकोसा. दिस लेयर फॉर्म्स इर्रेगुलर फोल्ड्स एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो जो इर्रेगुलर फोल्ड्स होंगे वो फॉर्म होंगे स्टमक के अंदर. उसके बाद स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होगी जिन्हें हम विलाई बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. सो म्यूकोसा इरेगुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होंगे स्टमक के अंदर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होंगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. सो म्यूकोसा के अंदर गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है जो सर्कुलर सेल्स होती है विच सेक्रीट म्यूकस सेक्रीट करेंगी. ये म्यूकस क्या करता है, ये लुब्रिकेट करता है, मतलब एक तरह से नरिश करता है ताकि जो फूड है वो इजीली पास हो सके विदाउट एनी फ्रिक्शन. उसके बाद विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड लेक्टियल. सो जो लार्ज लिम्फ वेसल है विलाई के अंदर उसका नाम होगा लेक्टियल. उसके बाद म्यूकोसा आल्सो फॉर्म्स ग्लैंड इन स्टमक कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड क्रिप्ट्स CRYPTS. Crypts in between the bases of villi in intestine. So म्यूकोसा क्या फॉर्म करती है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और क्रिप्ट्स फॉर्म करेगी इन विलाई. सो अब स्ट्रक्चर देखते हैं. सो फर्स्ट वन हम हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शंस ले रहे हैं. सो उसमें आउटर मोस्ट लेयर होगी कौन सी, सिरोसा. उसके बाद जो मस्कुलरिस थी हमने क्या पढ़ा था, आउटर लॉन्गिट्यूडनल होगी और इनर क्या प्रेजेंट थी, सर्कुलर. सो अगर हम एक ट्रांसवर्स सेक्शंस ले रहे हैं सो उसमें आउटर लॉन्गिट्यूडनल ऐसे प्रेजेंट होंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन में ऐसे दिखाई देंगे. सो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है डायग्राम को देख के कि जो आउटर है वो सर्कुलर है ना कि लॉन्गिट्यूडनल है, बट इन रियलिटी ट्रांसवर्स सेक्शंस में ये सेक्शन होगा आउटर. उसके बाद सेम स्ट्रक्चर पूरे में फैला होगा. उसके बाद आता है इनर सर्कुलर ऐसे शो होंगे ट्रांसवर्स सेक्शन के डायग्राम में ऑफ मस्कुलरिस लेयर. सो फर्स्ट is सिरोसा, सेकेंड वन इज मस्कुलरिस.
उसके बाद आती है सबम्यूकोसा। सो दिस वन इज सबम्यूकोसा। इर्रेगुलर, ये म्यूकोसा होगी, यहाँ पे इर्रेगुलर प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होंगे और बीच में होगा, उसे हम बोलते हैं ल्यूमन। ल्यूमन क्या होता है? कोई भी खाली स्पेस। सो ये ट्रांसवर्स सेक्शंस था, 4 लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है म्यूकोसा। So this is finger like projection. दो विलाई के बीच में जो स्पेस था उसे हम क्या बोल रहे थे? क्रिप्ट्स। यहाँ पे फिर उसके बाद जो लिम्फ नोड थी, लेक्टियल बोल रहे थे जिसे, lymph vessel. So this one is lacteal. उसके बाद आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी फैली होती है। सो आर्टरी, यहाँ से आर्टरी आती है, फॉर एग्जाम्पल इसको लेते हैं। तो आर्टरी, उसके बाद आर्टरीज, फिर कैपिलरी बनती है, फिर उसके बाद कैपिलरी क्या था? नेट लाइक स्ट्रक्चर था, फिर वो कंबाइन होके वेन बना लेता है। सो यहाँ से आर्टरी है, फिर ये कैपिलरी स्ट्रक्चर बनाएगी, अराउंड लिम्फ वेसल। उसके बाद सो दिस इज कैपिलरी, फिर बाद में आर्टरी और वेन में कन्वर्ट हो जाती है। सो ये विलाई का स्ट्रक्चर था जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है। सो इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था हमारा टॉपिक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर आती है सेलिवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेनक्रियास, जिसमें लिवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। Saliva is mainly produced by 3 parts of salivary glands. Salivary glands कहाँ पे प्रेजेंट होती है? बक्कल कैविटी के अंदर। सो 3 parts saliva प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट इज पैराटाइड्स विच इज प्रेजेंट इन चेक। उसके बाद सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर विच इज प्रेजेंट इन लोअर जा। उसके बाद सब लिंगुअल विच इज प्रेजेंट बिलो द टंग। सो ये ग्लैंड्स, सेलिवरी ग्लैंड में जो 3 पार्ट्स है पर्टिकुलरली जो सलाइवा सेक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पैरोइड्स, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, उसके बाद सब लिंगुअल ग्लैंड। उसके बाद आता है लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेइंग अबाउट 1.2 to 1.5 kg in an adult human. So it is situated in the abdominal cavity just below the diaphragm, और ये 2 lobes में डिवाइड होता है। Each lobe is covered by thin connective tissue. टिश्यू शीथ है जो, उसे हम बोलते हैं ग्लाइसिन कैप्सूल। सो 2 लोब्स हैं, दोनों के दोनों में जो एक लोब होगा, ईच पर्टिकुलर लोब इज कवर्ड बाय ग्लाइसिन कैप्सूल विच इज ए कनेक्टिव टिश्यू शीथ। सो लिवर बाइल से क्रिएट करता है। बाइल क्या था? अल्कलाइन जूस था। जो हिपेटिक सेल्स हैं, हिपेटिक, जहाँ पे हिपेटिक वर्ड आता है उसका कनेक्शन होता है लिवर के साथ। सो जो हिपेटिक सेल्स थी वो बाइल से क्रिएट करती है, फिर बाइल पास होता है, हिपेटिक डक्ट्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनसे पास डाउन होते होते ये जहाँ पे स्टोर होता है इन कंसनट्रेटेड फॉर्म, वो होगा गोल ब्लेडर। सो गोल ब्लेडर के अंदर ये स्टोर होता है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर हम पेनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे और लिवर के बारे में जो 1-2 पॉइंट्स रह गए उनके बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।